प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर अनुग्रह दिया है और उनके अनुग्रह की वजह से आज मैं जीवित हूँ। और जिस तरह से सुबह के 3:30 बज चुके हैं और परमेश्वर ने जीवित उठाया है, उससे बड़ा और क्या अनुग्रह हो सकता है। भाई और बहनों और मित्रों, हमने पिछले संदेश में सुना था, परमेश्वर से सीखिए। यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखे। पर तब हम सीख सकते हैं जब हम परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर की हम सुने। परमेश्वर का सुनने का उनके वचन में है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे बातें करते रहते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते रहते हैं, पर उनके पास सीखने का स्वभाव नहीं है। They don't have to learning attitudes. Only using tongue, how to speak. आप कोई भी बात करेंगे तुरंत ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई मिल जाएगा, चुप नहीं रहेंगे। पर जो जबान चुप रहती है वो बहुत कुछ सीखती है। जो जबान चुप रहती है वो बहुत कुछ सीखती है। जो कान खुला रखते हैं वो सुनता है और जबान को मैसेज देता है, और जबान चुप रहती है। भाई और बहन और मित्र, यशायाह 50 में बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा है। आओ हम वो वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यशायाह 50 में 4, यशायाह 50:4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। सुनिए एक और बार, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नीत मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। कि परमेश्वर है, भोर को हमें जगाता है। हमारी जबान तब नहीं सुनती है, पर हमारे कान सुनते हैं कि भोर हो गई है। भोर के पक्षी आवाज दे रहे हैं, भोर के लोग उठ रहे हैं, वह हमारे कान सुनता है। और तब वो कान हमारी आवाज दिमाग तक पहुंचती है। भाई और बहनों, और मैं एक बात को यहाँ पर देखा कि परमेश्वर ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सीखना ही नहीं चाहते हैं।
बहुत सारे थके हुए लोग हैं संसार की चिंता से, अधर्म के कामों से। बहुत सारे लोग थक चुके हैं, पर सुनने वाले बहुत कम हैं। शांत रह के उसकी सुन सके। परमेश्वर ने हमें सीखने वाली जबान दी है। हम खाना खाते हैं, करेला का सब्जी आता है तो फील होता हुआ कड़वा, और वो हम जबान के द्वारा स्वाद पता चलाते हैं। कोई तीखा सब्जी आ जाता है तो तुरंत हम बोलते हैं पानी पानी पानी। हम तीखा मिटाने का प्रयास करते हैं। किसी में साल्ट यानी नमक कम रहते हैं तो हम नमक डाल के स्वादिष्ट बनाते हैं, क्योंकि हमारी जुबान सिग्नल देती है कि हमें किस प्रकार का खाना चाहिए करके। वो स्वाद शक्ति है, वो पता लगाती है और पता लगाकर हमको बताती है। हमारी जबान सीखने वाली जबान होनी चाहिए। हम दूसरों को सुने, क्योंकि ये परमेश्वर हमें वो जबान देना चाहते हैं जो सीखने वाली। जो सीखने वाली जबान होती है वो ज्यादा बक बक नहीं करती, पर ज्यादा सुनती है। तो इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे सीखने वाली जबान दो, मैं थके हुए को अपने वचनों के द्वारा आराम दे सकूं, उनको प्रोत्साहन दे सकूं। भाई और बहन और मित्रों, संसार में बहुत सारे लोग थक चुके हैं। कोई बीमारी की वजह से, कोई झगड़ों की वजह से, कोई आर्थिक परिस्थिति की वजह से। उनकी कोई सुनने वाले नहीं है, अपने दिल में दबाए रखे हुए हैं। और ऐसे में हम भी जाते हैं, कुछ सुना के आ जाते हैं। समझो, किसी के दर्द को सुनकर, बोल के नहीं, या बोल भी सकते हैं प्रोत्साहन भरे शब्द। आगे एक और वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 34 में 2 से लेके 4 तक, जॉब 34 वर्स 2 to 4। हे बुद्धिमानो, मेरी बातें सुनो, हे ज्ञानियों, मेरी बात पर कान लगाओ, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए सुन ले, जो भला है हम आपस में समझ बूझ ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुने, जो ठीक है वो सुन ले, और जो भला है आपस में बूझ ले। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर ने हमें सीखने वाली भी जबान दी, सिर्फ बक बक करने वाली जबान नहीं दी है। हम किसी को प्रोत्साहन दे, हम थके हुए कोई पास जाए जिसको आपकी और मेरी जरूरत है। आओ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सीखने वाली जबान दे। आओ हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपसे क्या मांगे पिता। हम तो पिता आपसे
सीखने वाली ज़बान मांगे पिता। कई बार हमारी ज़बान बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाती है, पर हमारी ज़बान शांत रह के सीखती नहीं है। आप हमें ऐसी ज़बान दीजिए पिता, ताकि हम शिष्य के समान सुने पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ज़बान दी है पिता, जिससे हम बोल सकते हैं, आपसे बातें कर सकता है। उसी तरह से हर एक की ज़बान खोल दे प्रभु, सिर्फ आपके लिए, आपके वचनों के लिए, इस संसार को हर्ट करने के लिए नहीं, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं पिता, पर आपको प्रसन्न करने के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु, किस तरह से वो चुपचाप सहता रहा। उनको कितने सारे सवाल पूछा गया, फिर भी वो शांत रहा। वैसे ही स्वभाव हमारा हो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।